हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथ का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। तो पहले इसका ज़रा इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना, कि क्या इस चैप्टर में है, किस चीज़ के बारे में एक्चुअली है और क्या हमारी इस चैप्टर का मतलब है, सिंपल इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट द इक्वेशन व्हाट दैट मीन इक्वेशन, इससे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेशन समझा देता हूँ। तो एक्सप्रेशन एक्चुअली एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मैं चलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट जो हम लिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली हैं क्या। अच्छा एक सेकंड, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, पहले कांस्टेंट को समझते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू ना बदले, कभी ना बदले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूँ 3, मैं लिख दूँ 5, मैं लिख दूँ 7, मैं लिख दूँ 1000 या 100, है ना। तो ये वैल्यू ऐसी हैं जो कभी बदलती नहीं है ना। 3 की वैल्यू तो फिक्स है, 3 की वैल्यू 3 होगी, 7 की वैल्यू 7 होगी, 5 की वैल्यू 5 होगी और 100 की वैल्यू 100 होगी। तो ये कहलाता है हमारे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। व्हाट डज वेरिएबल मतलब वेरिएबल का क्या मतलब है। अच्छा, वेरिएबल का अगर इंग्लिश मीन निकालें हम तो इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो, बदले। तो वैल्यू चेंजिंग, इनकी वैल्यू हमेशा क्या हो, चेंज होती रहे, ठीक है, चेंज होती रही, वैल्यू चेंज होती रही, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल को जनरली हम लिखते कैसे हैं, इनको हम अल्फ़ाबेट के टर्म्स में लिखते हैं। आपने देखा भी होगा, एक्स या वाई या पी या एम, कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अच्छा, हमें पहले ये समझना है कि आप एक्सप्रेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको सिम्बलाइज कैसे करते हैं। देखिए, तो एक मान लो मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पी लिख लेता हूँ यहाँ से, तो पी मैंने वेरिएबल ले लिया, और एक मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ कोई, ठीक है, मान लो कि मैंने 5 ले लिया, ठीक है। और इन दोनों को मैं प्लस या माइनस सिंबल के साथ क्या कर दूँ, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना, तो मैंने मान लीजिए प्लस लिख दिया, p + 5, तो ये मेरे क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। नाउ दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन। एंड हाउ मेनी टर्म्स इट हैज़, 2 टर्म्स इट हैज़, ठीक है। इसके पास कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म हो गया p और एक टर्म हो गया आपका 5, ठीक है। अच्छा, टर्म्स के बेस पे इनको हम आगे फर्दर जो हायर क्लासेस है हमारे, है ना, क्लास 8th, क्लास 9th और 10th, इनमें हम पढ़ेंगे कि इनको कैटेगराइज किया गया है टर्म्स के बेस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। मतलब अगर 2 टर्म है, सिंगल टर्म है तो आपका मोनोमियल, है ना, और अगर 2 टर्म है, 2 टर्म्स इफ वी हैव, तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हमारे पास हैं तो ट्राइनोमियल, है ना, और आगे होंगे तो पॉलिनोमियल। इस तरह से हम इनको मतलब हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो ये है, समझनी है कि अगर p + 5 में लिखूँ तो ये सिंपल से क्या है, मेरा एक्सप्रेशन है। सिमिलरली कुछ और भी हो सकता है, मान लो कि मैं ये लिख देता हूँ 2m + 3, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x - 7, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आपके समझ में आ रही होंगी, है ना। और ये 2 का मतलब क्या है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये 2 मैंने लगा रखे हैं, या फिर मान लो 5 लगा दिया तो ये 3 लगा दिया, थ्राइस ऑफ द वेरिएबल, है ना, इसका ये मतलब हो। चलिए इनको टर्म्स बोलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब हमारे जो एक्चुअली कंसर्न है वो है इक्वेशन से समझने का। अभी तो हमने एक्सप्रेशन की बात की, तो एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, 3 एग्जांपल ले लिए। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो है अबाउट इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब इक्वेशन समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस एक छोटा सा अंतर है, एक छोटा सा, और वो ये है कि इफ़ एन इक्वेशन, ठीक है, अगर हम इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ इक्वल साइन, अगर किसी एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं इसको, कि अगर 2 एक्सप्रेशन है ना और उन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है,
ठीक है। व्हेन टू एक्सप्रेशन आर इक्वल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, तो मैं लिखता हूँ जैसे व्हेन टू एक्सप्रेशन आर इक्वल टू ईच अदर then it is called an expression, equation। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, है ना। देखिए जैसे मान लो मेरे पास क्या था, एक जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास है x+5, है ना। तो मेरे पास क्या है, एक अभी तक एक्सप्रेशन है। अब मैंने क्या किया कि इसके साथ इक्वल टू का साइन लगाया और मैंने पीछे कोई वैल्यू लिख दी, मान लो मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हो गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन। तो इक्वेशन में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन लगता है देन द एक्सप्रेशन बिकम इक्वेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन एन एक्सप्रेशन बिकम एन इक्वेशन इफ वी ऐड अ सिंबल दैट इज इक्वल टू इन एन एक्सप्रेशन इट विल बिकम एन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है वो करता क्या है, मतलब इक्वेशन किस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं। तो एक इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एक अननोन क्वांटिटी किसी एक्सप्रेशन की, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जैसे एन इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, एक सेकंड, क्वांटिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर जो अननोन वैल्यू है, ठीक है। अननोन वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये वेरिएबल ही हमारी क्या होती है, अननोन तो होती है ना। जैसे मान लो इस इक्वेशन के अंदर मैं देखूं तो ये x मेरे पास अननोन है, बाकी तो 5 की वैल्यू फिक्स है, 12 की वैल्यू फिक्स है। तो ये x को निकालने के लिए हम जब जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे हमारे पास क्या था, x+5 = 12 था ना। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये है हमारे पास एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में, एक है हमारे पास राइट साइड में भी क्या है, इसको भी हम एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये भी एक एक्सप्रेशन है और सिमिलरली राइट साइड में जो है ये भी मेरे पास एक क्या है, एक्सप्रेशन है। तो क्या हमारी जो डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई हुई, एग्जैक्टली। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू एक्सप्रेशन, जब दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल बन जाए, है ना। एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये इक्वल टू के साइन से जो लेफ्ट साइड हो जितने भी आपके पास टर्म है या एक्सप्रेशन बोल दो आप, एक्सप्रेशन है, इस पार्ट को हम कहते हैं LHS, दैट इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के राइट साइड में जितने भी, चाहे 12 हो, चाहे आपका 3x+5 हो या कुछ भी हो, है ना, तो वो हमारा कहलाता है RHS, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक मैंने आपको समझाया, ठीक है, सिंपल इक्वेशन का, कि इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली वो आपको जानना है, ठीक है। इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने एक्सप्रेशन पहले आपको समझाया, एक्सप्रेशन से कैसे इक्वेशन बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये इक्वल टू का साइन। जैसे एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगेगा वो बन जाएगी हमारी क्या, इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये कहता है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो इसका लास्ट कॉलम दिया है ना, जो अनफिल्ड कॉलम है, इसको हमें फिल करना है। और हमारे पास सीरियल नंबर दिए हैं, इक्वेशन दी है और कुछ वैल्यू दी है। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपके पास इक्वेशन है x+3 = 0। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बन जाए और राइट हैंड साइड तो 0 है ही, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आपको लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। अब इसने कुछ वैल्यू दी है। अब अगर ये वैल्यू रख के आपकी जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब आप वहाँ पर सेटिस्फाई में लिखोगे यस, और अगर नहीं बनेगी तो हम लिखेंगे नो, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहला है हमारे पास x+3 = 0 और यहाँ वैल्यू दी है x = 3। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको इस इक्वेशन में x दिख रही है वहाँ पर आपने वैल्यू कितनी रखनी है, 3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 प्लस ये 3 तो ऑलरेडी है ही पहले से, =0, ठीक है। देखिए ये x की जगह मैंने क्या रखा, इस 3 को रख दिया है ना, इस x की जगह पे। तो अब ये चेक करना है हमें कि ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए 3 + 3
और इक्वल टू 0, 3 + 3 क्या 0 होता है? जी नहीं, ये तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 6 = 0 है, क्या 6 = 0 होता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू के साइन को इस पर ऐसे कट लगा देंगे कि इक्वल नहीं है। और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे यस और नो लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, नो। सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 फिर से हमें वही दी है, सेम x + 3 = 0, लेकिन इस बार वैल्यू बदल दी। इस बार वैल्यू बोल रहा है x की जगह पे क्या रखो, 0। तो चलिए मैं इस x की जगह पे यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो हो जाएगा 0 + 3 = 0। अब जरा चेक कीजिए, क्या 0 + 3 0 होता है? जी नहीं, ये तो 3 होता है। तो 3 = 0 क्या होता है, ये इक्वल है? नहीं। LHS = नॉट RHS, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इक्वेशन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग, है ना, ये भी नो हो जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, हमारे पास है x + 3 = 0, और फिर आपको इस बार आपको x की वैल्यू जो है -3 रखनी है। तो इस x की जगह पे ये जो x है हमारा, यहाँ पर रखेंगे -3, तो हो जाएगा -3, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस का 3 इक्वल्स टू बोल रहा है 0। अब जरा देखिए, -3 और +3, भाई +3 से -3 सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब ये वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। 0 = 0, क्या 0 0 के इक्वल है? LHS और RHS इक्वल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये वाला जो सिनेरियो है हमारा, वो जो एक्सप्रेशन है हमारी क्या हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये बन जाएगा यस। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपके पास है x - 7 = 1। आपको ये बताना है कि x - 7 = 1 और x की वैल्यू 7 है। तो चलिए x के ऊपर 7 रख देते हैं, तो हो जाएगा 7, फिर माइनस का साइन, फिर अगेन आपके पास 7 और इक्वल्स टू बोल रहा है 1। अब देखिए 7 क्या कि कोई साइन नहीं, तो मतलब ये प्लस का है, तो प्लस का साइन, प्लस का 7 और माइनस का 7 आपस में कट गए, ये तो 0 बन गया। तो 0 = 1, जरा चेक कीजिए, क्या 0 1 के इक्वल होता है? जी नहीं। तो इस पर लगा देंगे हम क्रॉस का साइन, और यहाँ लिख देंगे हम नो। इसका मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से आपके पास सेम इक्वेशन है, x - 7 = 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको 8 रखनी है, तो चलिए 8 माइनस, फिर यहाँ से 7 = 1। 8 - 7 करोगे तो क्या कितना बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल्स टू राइट साइड में तो ऑलरेडी 1 है ही। अब क्या 1 1 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि LHS इक्वल है RHS के। इसका मतलब इक्वेशन कर रही है हमारी सेटिस्फाई, तो ये हो जाएगा हमारा यस। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। अब लिखा है 5x = 25, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी है। तो देखिए 5, अच्छा अगर x लिखा है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। 5x मतलब 5 और x के आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो 0 = 25। अभी आपको पता होगा कि किसी भी डिजिट के हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो 0 = 25, क्या 0 और 25 आपस में इक्वल होते हैं? जी नहीं। तो इक्वल टू के साइन लगाएंगे हम कट। ठीक है, और क्या इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम नो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। फिर से आपके पास इक्वेशन है 5x = 25, और इस बार x की वैल्यू 5 दी है। तो इसका मतलब 5, और यहाँ x के ऊपर लिखेंगे हम 5, लेकिन बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, इक्वल्स टू 25। अब 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा भाई, ऑब्वियसली 25 बनेगा। 5 5 = 25, इक्वल्स टू राइट साइड में भी आपके पास क्या है, 25 है। क्या LHS और RHS इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन करिए सेटिस्फाई, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम यस। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है 5x = 25, और x के ऊपर -5 रखना है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब दो जो सिंबल हैं, दो सिंबलों को एक साथ नहीं लिखते हैं हम, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इक्वल्स टू बोल रहा है ये 25 के। देखिए एक 5, एक +5 की और एक -5 की अगर मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे। 5 5 कितना बनेगा, 25, लेकिन एक के साथ क्योंकि माइनस का साइन है, तो जो कंप्लीट आंसर आएगा हमारा उसके साथ क्या बन जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो -25 इक्वल्स टू राइट साइड में हमारे पास 25 है ही पहले से। क्या -25 और +25 आपस में इक्वल होते हैं? जी नहीं। ये तो सीधी वैसी बात हो गई कि आपके पास 10 रुपये आपके पॉकेट में हैं, और एक दूसरे बच्चे के ऊपर 10 रुपये का क्या है, उधारी है, मतलब उसने किसी को देने हैं। तो क्या वो दोनों इक्वल हैं? जी नहीं। बस सेम सिनेरियो ये भी है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हम कर देंगे क्रॉस, और यहाँ लिख देंगे हम नो। इक्वेशन सेटिस्फाई हुई नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ लिखा है m/3 = 2, और यहाँ वैल्यू दी आपको m की जगह पे -6, तो इसका लिख देते हैं हम -6/3 = 2। तो देखिए 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। तो ये काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, क्योंकि साइन एक माइनस का भी है, तो -2 = 2। क्या -2 और +2 आपस में इक्वल होते हैं? जी नहीं। तो यहाँ लगाएंगे साइन कट का, तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, नो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में
आपको लिखा है m/3 = 2 और m की जगह पर वैल्यू रखनी है 0। तो m की जगह पर हमने रखा वैल्यू 0, यहाँ नीचे है 3 = 2। अब किसी भी डिजिट को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, एक सेकंड, सॉरी नहीं, गलत बोल दिया, किसी भी 0 अगर किसी भी डिजिट से डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमेशा आता है आपके पास 0, ठीक है, = यहाँ क्या बना 2, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ चलो साथ में। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि 0/3, तो किसी को अगर 0 किसी भी डिजिट से डिवाइड हो रहा है तो हमेशा आंसर आता है 0, और अगर ये उल्टा होता, मान लो 3 ऊपर होता है 0 नीचे होता, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या 0 और 2 आपस में इक्वल हैं? जी नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे हम क्रॉस का साइन, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम नो, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई हमारी नहीं हुई, ठीक है। और अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है हमारा m/3 = 2 और m की जगह पे 6, तो m की जगह पे 6 लिख दीजिए। तो 6/3 = 2, 3 के टेबल में 6 कितनी बार कटा? 2 बार कटा, तो ये क्या आया 2 = और राइट साइड में तो ऑलरेडी पहले से 2 है। क्या 2 और 2 आपस में इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यानी कि LHS = RHS। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो हम लिख देंगे यहाँ यस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं एक बार आपको पूरा, हाँ ये है हमारे, देखिए 11 के 11 पार्ट है ना, 11 पार्टों को हमने सॉल्व कर दिया, और आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है।